डिस्टर्बिंग लगा, क्योंकि मैं जहाँ पर खाने जाता हूँ रोज दिन मेरे कॉलेज के सामने, मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। तो एक तो है कि आप बॉयकॉट नहीं कर सकते हो, आपको खाना खाना है, और जब हर एक दुकान पर आपको एक छोटा सा बंदा मिल जाए तो खराब लगता है, क्योंकि आपके भाई बहन भी उसी एज के हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं उसके बेटे बेटी भी उसी एज के हैं। तो खराब लगता है कि जब छोटे छोटे बच्चे आपको प्लेट पर चिकन या फ्राइड राइस लाकर देते हैं बिना पढ़े हुए, उस गर्मी में जहाँ पे भट्टी है, वो नान बना रहा है इंसान, उस भट्टी के सामने आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, लेकिन वो बंदा वहाँ पे खड़ा होकर खाना बना रहा है आपके लिए और आपको दे भी रहा है लाकर। तो ये बात बहुत खराब लगती है किसी किसी बातों में, और लोग समझते नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे क्यों काम कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा सरकारी स्कूल में तो पैसे होंगे, सरकारी स्कूल वाले तो पैसे देते हैं पढ़ने के लिए, पैसे नहीं है तो यही तो कम से कम पढ़ाते तो है, और मील भी देते हैं, मिड डे मील जो कहते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ा तो देते हो, आप लंच भी खिला देते हो, लेकिन आप पढ़ने के लिए पैसा नहीं देते हो। जैसे आप स्टेशनरीज हो गया, कॉपीज हो गए, आपके पेन हो गए, तो इन सब के लिए पैसे नहीं होते। तो मेरी बस इतनी सी विनती है कि अगर आप पेरेंट हो और आपका बच्चा अगर पढ़ना चाहता है तो आप खुद मेहनत करके पढ़ाओ बच्चे को। सरकार जो है आपको मदद कर रही है पढ़ाने में, अब सरकार के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि सबको जाके वो कॉपी पेन बांटे। तो अगर आप सक्षम हो तो अपना पेट काट कर भी बच्चे को पढ़ाओ, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आप भले नहीं डेवलप कर पाओगे लेकिन आपकी जनरेशन डेवलप कर पाएगी। हो सकता है आपके बेटे का बेटा वहाँ न हो जहाँ पर आप हो सकता है वो इस देश का अगला प्राइम मिनिस्टर बन जाए। तो आप अपने देश के भविष्य के लिए तो कुछ करोगे। इस बात पर ध्यान से गौर कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। कोई भी चाहता है कि अपना बेटा, अपना जनरेशन जो है पैसा कमाए, ठीक है, लेकिन जो आप कर रहे हो, अपने बच्चे को भीख मांगने सड़क पर भेज दे रहे हो, भीख मांगने कहीं बस स्टैंड के बाहर भेज दे रहे हो, कुछ बेचने ट्रैफिक लाइट पर भेज दे रहे हो, उसके हाथ पांव कट जा रहे हैं तो आप उसे भेज दे रहे हो अपाहिज बनाकर ट्रेन पर, वो वहां पे जाके डांस कर रहा है, गा रहा है। इससे क्या हो कि आपकी अगर सैलरी अभी 500 है तो वो अगले 50-60 साल तक 500 ही रह जाती है। अब मैं मॉनेटरी फंड में जा रहा हूँ, मॉनेटरी वे में बात कर रहा हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। लेकिन अगर आप क्या है कि आप पढ़ाते हो तो आपकी सैलरी 10 साल तक 50 होती है, लेकिन आपका बच्चा अगर पढ़ लिख लेता है तो आपकी सैलरी 10 गुना हो जाएगी, मतलब अगले 10 साल में 50,000 हो जाएगी वो सैलरी। तो ये आप ये चाहते हो कि अगले 50 साल तक आपको 500 रुपए मिले पर महीने, या अगले 40 साल में आपको 50,000 रुपए पर महीने मिले? तो ये आपका डिसीजन है और ये आप ही कर सकते हो। अगर मैं जाऊं आपको बोलूं या मैं अभी यहाँ पे ये मैसेज दे रहा हूँ, या हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भी अगर आपको ये मैसेज दे देते हैं, या हम डोनेट करके भी पैसा दे देते हैं आप लोगों को, तो ये आपके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि इस पे आपको खुद से सोचना है। खुद आप सोचोगे, खुद आप जब इस बात पे अमल करोगे, आपको जब बातें समझ में आएंगी, आप जब सिनेरियो को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि देश को जरूरत है आप लोगों की। आप किसान हो, आप ठेले वाले हो, आप जूस पिलाते हो, आप होटल पे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अंत में आप किसी के पापा हो, किसी के भाई हो, या किसी की बहन हो, किसी की माँ हो। आपका फर्ज बनता है इस देश के प्रति कि आप इस देश के भविष्य को बर्बाद ना करो, क्योंकि देश को आपकी जरूरत है। इसी के साथ मेरा बस ये लास्ट मैसेज है कि आगे से जब भी आप किसी छोटे बच्चे को देखो काम करते हुए, ये मेरे
मित्रों के लिए है, ये मेरे भाइयों के लिए है, मेरे बहनों के लिए है जो ये मैसेज सुन रही हैं, कि आगे से जब भी आप छोटे से बच्चे को देखो तो उससे एक बार जाके पूछो जरूर कि वो पढ़ क्यों नहीं रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है। अच्छा लगता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम कुछ कर रहे हैं देश के लिए। कुछ होगा नहीं, आप 10 मिनट टाइम निकाल कर लंच कर रहे हो, अगर उस 10 मिनट में आप 1 मिनट बात कर ले रहे हो छोटे से बच्चे से, तो उसको अच्छा लगेगा। वो सोचेगा कि देश जब सोच रहा है मेरे पढ़ाई के बारे में तो मुझे भी सोचना चाहिए। इस बात पर सोचो। सिर्फ आप उसके सामने जाकर खा लेते हो, फोन पर बात करते करते कान पर हेडफोन डाल के निकल लेते हो, बातों को नजरअंदाज कर देते हो, तो उससे क्या है कि अपने देश को नजरअंदाज कर रहे हो आप ये मत सोचो कि आपका टाइम सेव हो रहा है, आपका टाइम खराब हो रहा है, उससे आने वाला टाइम खराब हो रहा है हमारा इस देश का। और मेरे भाइयों और बहनों जो अपने बच्चों को भेजते हैं वहाँ पे, आपसे बस इतनी सी विनती है कि जो भी आप कर रहे हैं अपने घर के भलाई के लिए वो गलत है। फिलहाल आप उस छोटे से बच्चे का जीवन बर्बाद कर दे रहे हो। आप उस छोटे से बच्चे से जो पोटेंशियल एक है इस देश को मिल सकता था, उस बच्चे का दिमाग हो सकता है वो एक ही अब्दुल कलाम जैसा बन जाए, आप उसको बर्बाद कर रहे हो। इसी के साथ मैं ये मैसेज खत्म करता हूँ यहाँ पे। आशा है कि कुछ चेंज जरूर आएगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर 1% भी लोग इस बात पर अमल कर जाए तो मैं समझूंगा मेरा ये मैसेज देना सफल हुआ। थैंक यू।